सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माई। हांसी की अनाज मंडी में हम मौजूद हैं और यहाँ जो है कई जो रैलियां आपने देखी, यहाँ पर जो है योगी भी पहुंचे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, लेकिन आज जो है जेजेपी के बड़े जो चेहरे हैं दिग्विजय चौटाला भाई यहाँ जो है वो पहुंचे। दिग्विजय भाई क्या कहना चाहोगे, अनाज मंडी में पहुंचे, आयोजन क्या है? आप कह रहे थे कि कई रैलियां देखी, रैली अब देखोगे। रैली तो इस बार ठाडी रैली नहीं, रैला होगा। और मुझे उम्मीद है कि हांसी जिले के लोग प्रोत्साहित होकर, क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि रही है ये, इस जमीन के लिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जितना सेक्रीफाइस है आजाद हरियाणा में किसी व्यक्ति का नहीं है। यहाँ पर नौकरी लगाने की एवज में उनने 10-10 साल की कैद काटी है। उनका जन्मदिवस जब हम मनाएंगे तो हांसी जिले का एक एक व्यक्ति बड़ी खुशी से आकर के अपने नेता की बात सुनेगा और लोग अपने मन से आएंगे, प्रदेश के कोने से आएंगे, कालका की पहाड़ियों से आएंगे, पलवल से आएंगे, डवाड़ी से आएंगे, चौतरफा हरियाणा से। सर्व हरियाणा चेतना दिवस के रूप में युवा पीढ़ी को जगाने के लिए, चेताने के लिए और सरकार के सामने चुनौती बनने के लिए उस दिन जो भीड़ होगी आप देखते रह जाओगे। आपने कहा कि युवाओं को जगाने के लिए आ रहे हैं, युवा आपको लगता है कि सोए पड़े? नहीं, युवा के अंदर वो ऊर्जा पैदा करनी पड़ेगी, सोच पैदा करनी पड़ेगी, नेतृत्व पैदा करना पड़ेगा, गलत को गलत कहने की हिम्मत पैदा करनी। निश्चित तौर पर हम तो कह रहे हैं, जब यूजीसी को हमने गलत कहा, किसी ने कहा कि सबके मुंह में दही जम गया। भूपेंद्र हुड्डा का कोई बयान आया, दीपेंद्र हुड्डा जी का कोई बयान आया, बीजेपी के नेताओं का कोई बयान आया, इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं का बयान आया। हमने कहा कि ये बांटने वाला फैसला है सरकार का। तो गलत को गलत कहना और सही को सही कहने की लड़ाई का मादा होना चाहिए और वो जननायक जनता पार्टी के सिवाय किसी में नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि दो जहाज हैं, बीजेपी बांटने वाला जहाज है, हम जोड़ने वाले हैं। किस जहाज में सवार होना है ये जनता ने तय करना है। दो जहाज डूबते हुए जहाज हैं, एक कांग्रेस है, एक इनेलो है, जो डूब रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि लोग डूबते हुए में नहीं जाएंगे, लोग विकल्प के तौर पर मजबूत के साथ खड़े होंगे। आप आज झज्जर में भी युवा योद्धा जो कार्यक्रम था, कह रहे हैं बड़ी भीड़ थी, इसमें हजारों हजारों लोग जो पहुंचे। हर रोज जहां भी युवा योद्धा कार्यक्रम हो रहे हैं वो हमारा उत्साह और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और जब नेतृत्व की ऊर्जा बढ़ जाएगी और बड़ी संख्या में सिरों की गिनती कराकर हम सरकार के सामने चेतावनी बनेंगे तो निश्चित तौर पर भविष्य उज्जवल होगा। इनेलो जो है वो भी युवा सम्मेलन कर रही है, हिसार में आज था, कह रही वहां कर रही है जहां जेजेपी कर रही है। कॉपी पेस्ट वाली पार्टी है वो। उसके युवा सम्मेलनों के अंदर भीड़ पर जब जूम कर फोकस करोगे तो कोई भी 60 साल से कम उम्र का युवा नहीं है। वो तो टायर्ड एंड रिटायर्ड लोगों की पार्टी है। मैं बुजुर्गों के सम्मान के साथ ये कहना चाहूंगा, ये तो थके हारे लोग हैं जो इनेलो में हैं। ये तो बुजुर्गों की कैटेगरी में भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो 12 बजे के बाद उठते हैं और 6 बजे के बाद गुम हो जाते हैं। तो इनमें कोई भविष्य नहीं है। भविष्य उसमें है जो दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, लोगों के लिए संघर्ष करता है, प्रोग्रेसिव सोच रखता है, हरियाणा की लड़ाई लड़ता है। ऐसा कौन है आज के युग में अगले 30 सालों की लड़ाई लड़ सकता है? तो दुष्यंत सिंह चौटाला है। 2024 में आप जो विधानसभा चुनाव लड़े तो आपको लग नहीं रहा कि 2029 की जो तैयारी है, अगर जेजेपी इनेलो के साथ अगर कहीं मिलकर करे तो और भी अच्छे तरीके से लड़ सकती है? नहीं, क्यों, हमारे में क्या कमी है? इस बार कुछ जो कमियां रही उनसे कुछ सबक लिया? नहीं नहीं, वो ऐसा है कि हमें किसी के साथ जाने की बात, और ये सब बहुत चुनावों में होती है कि कौन सा दल किस दल के साथ संगठनात्मक तौर पर फैसले लेता है, ये मैं नहीं कह सकता भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है। मगर हम अपने दम पर खड़े होंगे, 36 बिरादरी के लोगों को जोड़ेंगे। हमारा नेतृत्व क्षमता है, हमारे पास लीडरशिप है। और 50% से 60%, 40 साल से कम उम्र का जितनी फॉलोइंग आज जेजेपी के पास है, किसी और राजनीतिक दल के पास ही नहीं है। और जितनी कार्य क्षमता हमारे में है, किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। घरों से निकलकर जनता के बीच में रहकर जनता की आवाज, कि आप भी उस बात को एक्नॉलेज कर रहे हो। अब 13 तारीख को आप जब देखोगे कि ये पंडाल होगा या कोई और पंडाल होगा, ये तो हम तय करेंगे, मगर ये पूरा खचाखच भरा होगा। सिरों की गिनती कराकर हम अपनी ताकत का एहसास करेंगे। 2 सवालों के हाँ या ना में ही जवाब मांगेंगे। जेजेपी का बीजेपी से गठबंधन सही था, गलत था? मैं ये मानता हूं कि जेजेपी का बीजेपी से जो गठबंधन था वो हालात के अनुसार था, क्योंकि हमने कांग्रेस को पहला ऑफर दिया, कांग्रेस ने ऑफर को रिजेक्ट किया। घर तो हम बैठ नहीं सकते, जनता के लिए हमने 10 सीटें प्राप्त की, जनता के हित के लिए समर्पित की। 75% आरक्षण, महिला रिजर्वेशन, किसान के खाते में सीधा धन, बहुत ऐसे काम किए जो अब याद किए जा रहे हैं। जितना मुआवजा हमने दिया किसी ने नहीं दिया। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो और ऐसी मांगे हो, ये बहुत बड़ी बात है। जी, किसानों के जो आंदोलन के दौरान अगर दुष्यंत चौटाला अगर इस्तीफा दे देते तो आपको लग रहा है जेजेपी की आज जो स्थिति है बेटर हो सकती? मैं इसी सवाल को मोड़ के आपसे पूछना चाहता हूं कि जिनने इस्तीफा दिया, क्या इस्तीफा देने से सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी उनको लाभ प्राप्ति हुई? नहीं, वो तो अच्छा सवाल है, मैं उनसे भी पूछूंगा। हाँ, नहीं, तभी तो मैं चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने इस्तीफा दिया, क्या उन्हें राजनीतिक लाभ प्राप्त हुआ या जनहित लाभ प्राप्त हुआ?
दुष्यंत चौटाला के पास कोई सांसद नहीं था, दुष्यंत चौटाला के पास केंद्र में कोई ताकत नहीं थी। दुष्यंत चौटाला के हटने के बाद भी नायब सिंह सैनी की सरकार बनी। दुष्यंत चौटाला के हटने के बाद नायब सिंह सैनी का कार्यकाल पूरा होने के बाद जब हरियाणा में किसान के नाम पर पूरा आक्रोश था, कांग्रेस की 70+ सीटें दिखा रही थी मीडिया, तब कांग्रेस की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार बनी। जहां पर आंदोलन सबसे ज्यादा चरम पर था, राई में था, बहादुरगढ़ में था, अन्यथा उचाना में था, यहाँ भवानी खेड़ा और ये जितना पूरा बाजड़ा में था, कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। आप पढ़े लिखे युवा है, आज बजट जो है वो पेश किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं बजट से मुझे इसलिए आज बहुत ज्यादा निराशा हुई कि हरियाणा को लेकर एक भी शब्द, राखी गढ़ी को छोड़ करके कहीं कोई शब्द जो है हरियाणा को लेकर, हरियाणवी को लेकर, हरियाणा की प्रोग्रेस को लेकर इन लोगों के पिटारे में नहीं था। दिस वाज साउथ इंडिया फोकस्ड बजट। सिर्फ मच्छी पालन और साउथ इंडिया की जो जो कोई टैक्स में छूट नहीं दी गई, कोई और नहीं किया गया, तो लोग निराश हैं, हताश साड़ी हैं। भी जो है उधर इसी का की डाल कारण है, लेगी, इसी साड़ी का, भी वहीं की उसी साइड की डाल हाँ, लेगी। और इसी का कारण है कि एकदम धड़म से जो है आपका निफ्टी भी हो, सेंसेक्स, बीएससी सब गिर गया। जी। और इन लोगों की आस, इन लोगों पर इतना ही भरोसा था जनता को, कल जब बजट आने से पहले बजट जब लीक हो गया था तो सोना और चांदी भी गिर गया था। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़े अच्छे जो जवाब दिए। तो ये जो है दिग्विजय सिंह चौटाला थे, और जैसा इन्होंने कहा कि यहाँ जो है पंडाल कोई भी हो सकता है, लेकिन एक बड़ा एक जो सम्मेलन, बड़ा एक आयोजन जो है वो हांसी में जेजेपी पार्टी के द्वारा होने वाला है। आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। आयोजन जो भी होगा वो समय की गर्भ में छिपा हुआ है। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।